हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम यूथ कंपटीशन की पुस्तक जो है हल कर रहे हैं। तो इसमें मैं आप सभी को संत साहित्य से 100 प्रश्न जो है करवा चुकी हूँ। और ये हमारा भक्ति काल चल रहा था, तो भक्ति काल में 1 से लेकर 100 तक प्रश्न थे। फिर आपका आगे चला संत साहित्य, जिसमें आपके 100 प्रश्न हो चुके हैं। आज हम इसके आगे के प्रश्न जो है करने वाले हैं। तो प्रश्न है, सूर समाना चंद में दहु दिया एक घर एक, मन के चिंता तब भया कछु परिबिला लेख। अब ये पंक्ति जो है वो किसकी है? तो ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो सधुक्कड़ी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो सधुक्कड़ी शब्द से अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विद्वानों के द्वारा कबीरदास की भाषा को क्या क्या कहा गया है। तो श्याम सुंदर दास ने इसको पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी भाषा कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर कहा है, वहीं बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? तो इनमें से रैदास का जो समय है वो सबसे पहले है। कबीरदास का 1398 है, वहीं पे रैदास का 1388 है, धर्मदास 1400 ईस्वी है और दादू दयाल 1544 है। ठीक है। तो ये हो गया सबका। अब बात करते हैं, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो सहजोबाई जो है ज्ञानाश्रय शाखा की रचनाकार है। अब इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल यहाँ दे देती हूँ। तो सहजोबाई ज्ञानाश्रय शाखा की संत कवि है। सहजोबाई का एक ही प्रमाणिक ग्रंथ सहज प्रकाश है। दयाबाई और सहजोबाई संत चरणदास की शिष्या थी, दोनों चचेरी बहनें थीं। सन 1962 ईस्वी में सहजोबाई की रचनाओं को वेलवेडियम प्रेस द्वारा सहज प्रकाश नाम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। अब निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियां क्या क्या है? वात्सल्य रस की प्रधानता नहीं, प्रकृति पर चेतन का आरोप नहीं, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध ये निर्गुण साहित्य में किया गया है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये नहीं है। तो हमारा उत्तर सी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधि करते हैं? तो संत काव्य धारा का। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र एवं सुशिक्षित कौन थे? तो इसमें अगर बात की जाए तो सुंदरदास जो थे वो सुशिक्षित और शास्त्राज्ञ थे। अब बात कर लेते हैं, सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? तो निर्गुण के जो है कबीर माने जाते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर आपका मिलान आ जाता है, कौन सी रचना किसकी है? तो सर्वंगी जो है रजब की रचना है, सर्वंगी रजब की रचना है। ज्ञानबोध मलूकदास की रचना है। प्रेम प्रकाश धरणीदास की, और शब्द सागर जो है वो बूला साहब की रचना है। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि कौन सी रचना किसकी है। अंगबधू वहीं पे दादू दयाल की रचना है। तो ये सारा मिलान है। चलिए, हरडे वाणी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन है? तो यहाँ अभी आपने दादू दयाल पढ़ा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दादू दयाल। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न है, ज्ञानबोध के रचनाकार है? तो ज्ञानबोध मलूकदास की रचना है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र जो है वो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं? तो देखिए, जो नंददास है, कबीरदास, दादू दयाल, नानक देव सब है। नंददास जो है वो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत यानी अष्टछाप के अंतर्गत हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है।
इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे, सही है। कबीर संत कवि है, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है, नहीं, राम भक्ति शाखा के है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो कबीरदास की। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत दीनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरि बैठे आए, मंगलाचार माही मन रखो, राम रसायन रमना चासो। तो ये पंक्ति जो है वो किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास की है, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? भाषा में खड़ापन है, सही है। कहीं कहीं भाषा गंवारू लगती है, सही है। साहित्यिक कोमलता है, तो साहित्यिक की तो बात आती ही नहीं। भाषा में अक्खड़पन है, सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो सूफी कवियों के सत्संग का। 1455 साल गए चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ सूदी बरसात को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। तो ये किसके जन्म के विषय में कहा गया है? तो ये कबीरदास के विषय में कहा गया है। दुल्हन गावहु मंगलाचार, घर आए हो राजा राम भरता। तो कबीर की यह पंक्ति किस राग में है? तो ये राग गौड़ी में लिखा गया है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक नाम से। अब देखिए उनके बीजक के अंदर हमें शबद साखी रमेनी उन्होंने 3 प्रकार से जो है लिखा है, उसके 3 भाग है, यानी बीजक के 3 भाग है ये। और पुस्तक जो है बीजक है, और बीजक का संग्रह किसने किया है? तो उनके शिष्य धर्मदास ने, ठीक है। आगे प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठाठ मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की है? तो ये पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो संत काव्य धारा में। अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा? मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो ये कबीरदास का है। ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो अद्वैतवाद। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि है? तो रैदास जो है वो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के कवि है। आगे प्रश्न है, यहाँ पे जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहि आजहु बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करही दंड ठरी, तिन तने रविदास दास गुण गावा। अब इन पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें लोक व्यवहार की और वर्ण व्यवस्था की, और इसके अलावा कहे तो विनय की अभिव्यक्ति हुई है, इसकी नहीं हुई है। तो हमारा उत्तर ए बी सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका मिलान आ जाता है। तो यहाँ पे जप्पू जी ये किसकी रचना है? नानक देव की, ठीक है। रस मंजरी नंददास की, बरवे नायिका भेद रहीम की, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, मानव तो थे, वे मानव के बीच नहीं रहते थे, नहीं। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें कही थी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। रैदास का दूसरा नाम क्या है? तो रैदास का दूसरा नाम है रविदास, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है, तो कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक जो है माना जाता है।
चलिए आगे प्रश्न लेते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर की रचनाएं संकलित है। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया था। उलट बासियां किसने लिखी है? तो उलट बासियां जो है कबीर ने लिखी है। तो चलिए ये हमारा निर्गुण साहित्य यानी कि संत काव्य धारा से जो प्रश्नोत्तर है वो खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो से हम सूफी काव्य धारा का प्रश्नोत्तर शुरू करेंगे। यहाँ कुछ ही प्रश्न उस दिन रह गए थे तो वो मैंने इसमें ऐड कर लिया इसलिए, और बाकी सूफी काव्य धारा का प्रश्नोत्तर हम एक साथ करेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।